ध्रुव याग्निक। अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट। फाइन लेग की दिशा में गेंद जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे। काफ़ी अच्छा बैकअप किया, मिड विकेट के फील्डर गेंद के ऊपर गए, 1 रन चुरा लिया वहाँ पर ओपनिंग बल्लेबाज के राहिर ने। ध्रुव याग्निक है आफरी लायर केस की ओर से ओपनिंग गेंदबाज के रूप में। कृष्णा पेट्रोलियम से गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज के लिए। डीप स्क्वेयर के ऊपर से 6 रन। अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा शॉट, मगर वहां बल्लेबाज हार्दिक का जो अपनी काफ़ी अच्छी लई में, इससे अगली जो मैच हुई थी उसमें भी अर्धशतक बनाया था हार्दिक पटेल ने। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक होल गेंद थी, हल्की सी अपील, मगर कोई उत्साह नहीं हुआ अंपायर के ऊपर। काफ़ी अनुभवी अंपायर। अच्छी फील्ड सजाई है कप्तान आसिफ ने दोनों बल्लेबाज के लिए। दोनों बल्लेबाजों को भली भांति जानते हैं आसिफ शेख। शॉर्ट फॉर्मेट, शॉर्ट गली, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, काफ़ी अच्छी फील्ड लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग और ये रनआउट का खतरा हो सकता था। अपील भी हुई और अंपायर ने इस अपील को नकारा। काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। पहले ओवर की रफ्तार जारी जो ध्रुव याग्निक कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कृष्णा पेट्रोलियम एंड से गेंदबाजी करेंगे के राहिर को। काफी अच्छी गेंद थी, उतना अच्छा शॉट और उतने अच्छे फील्डर मिड विकेट के जो महान फील्डर गिने जाते हैं अकरम शेख, जो हर मैच में मिड विकेट पे फील्डर के रूप में भूमिका निभाते हैं और काफ़ी अच्छे फील्डर भी है। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जहाँ वो जो कैच छोड़ते हैं। काफ़ी अच्छी कैच, रनिंग बिटवीन विकेट कैच कहूँगा मैं। काफ़ी दौड़कर आए, करीब 10 या 15 मीटर की रेंज में दौड़कर आए, फिर कैच को लपका। अच्छा विकेट गिरा यहाँ पर के राहिर के रूप में, जो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। अकीब शेख, अब अकीब शेख जहाँ कहीं भी हो जल्दी आए अकीब शेख।
एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या है 9 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज। आप देख रहे हैं धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग डीटीपीएल सीजन छठा। एक अच्छी यहाँ पर कैप्चरिंग की जा रही है हमारे दोनों कैमरामैन की ओर से। ग्रामीण टेनिस .in के जरिए इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। बीच मैदान के ऊपर एनजी बॉयज और अफरीदी लाइगर्स के बीच में चलने वाला मुकाबला। टॉस जीता था यहाँ पर कप्तान आसिफ भाई ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, रन संख्या है 9 रन। अब गेंदबाजी के ऊपर बानान एंड की ओर से फहीम सोनी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पारी का दूसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। शॉट पुल करने का प्रयास, मिस टाइम शॉट स्टिकर के ऊपर लगी, सीधा हाथों में होम डिलीवरी वाला पार्सल आया, कलेक्ट किया वहां पर अकरम फील्डर थे, कोई गलती की नहीं। डीप मिड विकेट के ऊपर लगने वाला दूसरा झटका एनजी बॉयज को। एक आइकॉनिक खिलाड़ी सेजाद कादरी बैक टू द पवेलियन। बल्लेबाजी के ऊपर नए बल्लेबाज ने प्रवेश किया है, शंभू राठौड़ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इनके स्ट्राइक रेट की अगर बात करेंगे 124 मुकाबले, 1200 से भी ज्यादा रन और 200 का स्ट्राइक रेट। देखिए यहाँ पर साझेदारी की जरूरत है एनजी बॉयज के लिए। एक अच्छी वापसी की जा रही है बीच मैदान के ऊपर अफरीदी लाइगर्स। एक अच्छी कप्तान से खूबसूरत फील्डिंग की सजावट आसिफ भाई की ओर से बीच मैदान के ऊपर। 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। ऑपराइट सीम के साथ गेंदबाजी करना चाहते थे, नो बॉल का इशारा अंपायर सर की ओर से। बीमर गेंद वहां पर कमर के ऊपर गेंद बीमर करार दिया जाएगा। नो बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है। ये सिंगल के साथ डबल अंकों में स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। ये रन संख्या पारी का दूसरा ओवर। करेक्ट रन रेट की बात करें 9 का औसत प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 57 रन। 6 ओवर का मुकाबला कहां तक लेकर जाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए लॉन्ग ऑफ 30 सर्कल के अंदर मिड ऑफ के रूप में शामिल किया जा रहा है। नईम को भेजा जा रहा है वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट के ऊपर। रईस शेख एक अच्छे फील्डर माने जाते हैं, उनको शामिल किया गया है कप्तान आसिफ भाई की ओर से। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर फहीम अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ये जगह बनाई, स्ट्रोक को खेला, ऑफ स्टंप के ऊपर आए, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। हार्दिक के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा सिक्सर। अब 6 के साथ रन संख्या है 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। छह के साथ रन संख्या है 17 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। एक अच्छी यहां पर गेंदबाजी की गई पारी के जो पावर प्ले ओवर में। गली के क्षेत्र में जा रही है गेंद, वहां पर 1 बाउंस के बाद सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या 21 21 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। पावर प्ले अभी भी जारी। विकेट कीपर गेंदबाज के साथ 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, लाउड अपील, यस, पिचिंग इन द लाइन, हिटिंग इन द स्टंप, मिडल स्टंप के ऊपर पाए गए बल्लेबाज। स्विच हिट करने का प्रयास था और फुल लाइन गेंदबाजी वहां पर सीधे
सटीक एलबीडब्ल्यू के रूप में लगने वाला ये तीसरा झटका एनजी बॉयज को। हार्दिक पटेल बैक टू द पवेलियन। आप देख सकते हैं रिप्ले में किस प्रकार से वहां पर उल्टा बल्ला चलाया था बल्लेबाज ने, और पिचिंग इन द लाइन, हिटिंग इन द स्टंप, मिडल स्टंप के ऊपर गेंदबाजी सटीक ठिकाने के ऊपर। ये फहीम सोनी को मिलने वाली पहली सफलता। नए बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर, खुद टीम के फ्रेंचाइजी ऑनर प्रणव भाई कोटक, उन्होंने प्रस्थान कर लिया है। 21 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्डर तैनात है, लालू बद्री फील्डिंग कर रहे हैं। वाइड लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन, यानी ये ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने डीप मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर को शामिल किया गया है। अकरम फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। ध्रुव याग्निक 38 सर्कल के अंदर। अफरीदी शेख फील्डिंग कर रहे हैं विकेट कीपर के ठीक पीछे। आसिफ भाई शॉट इस थर्ड मैन के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर एक फील्डर को तैनात किया है मिड ऑफ 38 सर्कल बल्लेबाज के लिए। फिलहाल नए बल्लेबाज। ये सीधा हाथों में, वहां पर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने कोई गलती की नहीं। वाइड इज लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करना चाहते थे, लो फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का मुंह खोल दिया। सीधे बल्ले से वहां पर ड्राइव करने का प्रयास था, लेकिन अच्छा कैच किया 30 मीटर की दूरी के ऊपर रईस शेख ने। एक लगने वाला एक और झटका एनजी बॉयज को पारी के दूसरे ओवर में। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 21 रन बने हैं। पावर प्ले में ये तीसरी सफलता फहीम सोनी के नाम। इकलौते ऐसे गेंदबाज जिन्होंने फाइफर निकाला, विशाल सोलंकी, और दूसरे है भार्गव गावित। गेंदबाज फहीम सोनी ऑन हैट्रिक, हैट्रिक के ऊपर है गेंदबाज। इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक लिया था बानान टाइगर्स की ओर से रईस कादरी ने। उसके बाद भार्गव गावित ने दूसरा इस टूर्नामेंट का हैट्रिक लिया। अब तीसरा हैट्रिक होगा या नहीं इस गेंद के ऊपर पता चलेगा। तीसरा हैट्रिक लिया था पुष्पा 11 की ओर से अर्पित रांच ने। सिंगल के साथ यहां पर ओवर समाप्त है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज 22 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। फील्डिंग डिक्सिक्सन यहां से खुल चुका है। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव याग्निक को शामिल किया जा रहा है। ये डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के सहारे गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। लॉन्ग पीरियड पोजीशन के ऊपर जब तक गेंद को फील किया जाए ओवरआर्म थ्रो दिया गया। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाजों ने। रन संख्या 23 रन। ध्रुव याग्निक को सपोर्ट करने के लिए उनके पापा यहां पर उपस्थित है, मोहन भाई याग्निक, और उनके भाई साहिल याग्निक भी उपस्थित है। हैट्रिक के ऊपर 1001 रुपया उनके पापा की ओर से। लाउड अपील, स्लॉक स्वीप करने का प्रयास, वहां पर बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर। अफरीदी जब तक गेंद को फील करते ये सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। एनजी बॉयज 24 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। एक अच्छी गेंदबाजी की जा रही है अभी तक अफरीदी लाइगर्स की ओर से।
जगह बनाई इस बार हवाई फायर, आकाशी टोला, उड़न खटोला, गेंद पहुंच गई है डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 30 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर। पारी का ये तीसरा ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 30 रन बल्लेबाजी की ताकत है सागर नगारिया। पॉइंट 38 सर्कल के अंदर फिरोज भाई सैयद फील्डिंग कर रहे हैं। एक अच्छी फील्डिंग की सजावट कप्तान आसिफ भाई की ओर से बीच मैदान के ऊपर। फिलहाल ध्रुव याग्निक श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से दूर वाले छोर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। हवा में गेंद, वन बाउंस के बाद अच्छी फील्डिंग। वहां पर शॉट में उतनी ताकत थी नहीं फील्डर तक पहुंच जाए। वन बाउंस के बाद जब तक गेंद फेल होती सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। ये 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर। एनजी बॉयज और अफरीदी लाइगर्स के बीच में चलने वाला मुकाबला। हुक किया है इस बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। वन बाउंस का इशारा हमारे अंपायर सर की ओर से भी। पटकी हुई गेंद थी, वहां पर थोड़ा सा बाउंस मिला था। हुक कर दिया बल्लेबाज शंभू राठौड़ ने। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 37 रन। पारी का तीसरा ओवर। लॉस ऑफ 4 विकेट 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये बल्ले का टॉप एड लिया है। नो बॉल का इशारा। शॉट फाइन लेग 38 सर्कल के बाहर। गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। नो बॉल का इशारा। फ्री हिट है। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है। बल्लेबाज शंभू राठौड़ के पास हाथ खोलने का मौका। रन संख्या 42 रन। पारी का चौथा ओवर। बॉडी के साथ टकराने के बाद गेंद वहीं पर रह गई। विकेट कीपर सज्जाद भाई जब तक गेंद को फील करे कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर एनजी बॉयज। टाइम आउट के दौरान यहाँ पर चर्चा विचारणा चल रही है बीच मैदान के ऊपर। डीटीपीएल धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं, 6ठा सीजन। एक मुकाबला चलता हुआ एनजी बॉयज और अफरीदी लाइगर्स के बीच में। फहीम सोनी को शामिल किया जा रहा है गेंदबाजी के ऊपर। पारी के चौथे ओवर में रन संख्या 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर।
फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज सागर, गेंदबाजी के ऊपर फहीम सोनी। ऑफ स्टंप छोड़ते हुए गेंद विकेट कीपर बीट हुए। अंपायर का इशारा फाइट, अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 43 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। बाना नैन की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी भी संभाल रखी है गेंदबाज फहीम सोनी ने। डाउन द ग्राउंड खेला, जमीन के सहारे गेंद आई है डीप मिड विकेट के ऊपर। एक अच्छी फील्डिंग, जब तक गेंद को फील करे, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाज ने। इस दोनों बल्लेबाज की अगर बात करेंगे यहाँ पर शंभू और सागर के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर यहाँ से ये 6 ओवर खेल जाएंगे तो 70 से 80 रन बन सकते हैं। वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है, डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद गई, वहां पर पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे। एक अच्छी फील्डिंग, सटीक ठिकाने के ऊपर थ्रो आया रईस शेख की ओर से। सिंगल के साथ रन संख्या 44 रन, 44 रन 4 विकेट, 45 रन सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। पारी का चौथा ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये खुद बॉलर थ्रो में गेंद को फील करेंगे, तब तक कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्लोवर गेंद। ठीक है, गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाया, गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर सज्जाद भाई की ओर से, डॉट गेंद। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 45 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। फहीम सोनी, अब तक अच्छी गेंदबाजी की जा रही है अफरीदी लाइगर्स के लिए। एक असर है, 4 गेंद 16 रन खर्च किए और 3 सफलता। ये 9 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करने का प्रयास है इस विकेट के ऊपर। एक कनेक्शन हुआ, गेंद जाएगी सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए, आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ एनजी बॉयज चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50, अपने 50 रन पूरे कर लिए। ये रन संख्या 51, 51 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज सागर के लिए। अलोंग द ग्राउंड खेला है इस बार, जब तक गेंद को फील किया जाए लालू बद्री की ओर से, जब सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज 52 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, ये एक छोटी सी चर्चा विचारणा चल रही है बीच मैदान के ऊपर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है आसिफ भाई की ओर से। अफरीदी लाइगर्स एक आइकॉनिक खिलाड़ी आइकॉन के रूप में पिक किया था वहां पर टीम ऑनर की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन बने हैं गेंदबाजी के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। नईम, यह बल्ले का टॉप एंड लिया है, आत्मनिर्भर कैच करना चाहते हैं, कॉटन बोल्ट का मौका है और यस एक अच्छा कैच, आत्मनिर्भर कैच किया वहां पर नईम। अपने गोटे का यह पहला ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर, पहली गेंद के ऊपर सफलता। आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, सागर बैक टू द पवेलियन। एनजी बॉयज को लगने वाला 5वां झटका।
73, 5 ओवर। नाइन्टी फोर बनाने हैं, 94।
हेलो। अफरीदी लाइगर्स एक विकेट के नुकसान के ऊपर 19 रन बने हैं। यहां से अब पावर प्ले का दूसरा ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम इनकी ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है आसिफ मेमन, एक इमर्जेंट खिलाड़ी गेंदबाजी के ऊपर। इस बार आउट ऑफ पार्क 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। हाफ क्वार्टर सेंचुरी 25 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर। ये गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच संभाल रखी है आसिफ मेमन, श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से एक इमर्जेंट खिलाड़ी, लेकिन स्ट्राइक के ऊपर लालू बद्री। ऑफ स्टंप छोड़ते हुए गेंद जाने दिया सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 26 रन। यहां से रईस शेख और लालू बद्री के ऊपर नजरें रहेगी। ये दोनों का अगर बल्ला चल गया तो ये रन आसानी से बनाने में सक्षम है, ताकत है उनके पास, अफरीदी लाइगर्स के पास। हवा में गेंद, गैप में गेंद है, लंबा चेज रहेगा। यस जानी गेंद का पीछा कर रहे हैं, लेकिन गेंद ये रेस जीतेगी डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। चौके के साथ रन संख्या है 30 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पावर प्ले की आखिरी गेंद से आने वाली 25 गेंद बची हुई है। जीतने के लिए 64 रन चाहिए। अभी भी दोनों तरफ मुकाबला। ये अच्छी बल्लेबाजी यहां पर जीता है कि बल्लेबाजी टीम अफरीदी लाइगर्स को। एक और कट किया है, गेंद जाएगी निश्चित रूप से डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्ले का मुंह खोला और यहां से अब रन संख्या है 34, 34 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 24 गेंद जीतने के लिए 60 रन। ये दोनों तरफ मुकाबला। दोनों बल्लेबाज की नजरें जमा चुके हैं। योगेश बोया, लालू बद्री, 8 गेंद 22 रन, 4 चौके 1 सिक्सर। उनके साथ में रईस। एनजी बॉयज के लिए अब अपने कोटे का पहला ओवर समाप्त किया। आसिफ मेमन ने 18 रन खर्च किए बिना कोई सफलता हासिल किए। डीजे किंग आप देख रहे हैं, एक अच्छा साउंड सिस्टम मेरी आवाज आप तक पहुंचा रही है, जिसके ऑपरेटर की अगर बात करेंगे अरबाज। दो ओवर की समाप्ति के बाद 34, 34 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। करेक्ट रन रेट यहां पर 17 का चल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए 15 का, यानी कि हर एक ओवर में 15 रन चाहिए, लेकिन बन रहे रन मैदान के ऊपर 17 रन। गेंदबाजी के ऊपर एक आइकॉनिक खिलाड़ी को शामिल किया जा रहा है, सेजाद कादरी। पाना नैन की ओर से गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस। आगे डाली हुई गेंद, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलने का प्रयास था, सीधे बल्ले से ड्राइव किया, लेकिन बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया। गेंद पहुंची पॉइंट 38 सर्कल के अंदर। दीवबाई कोटक जब तक गेंद को फील करे सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 35, 35 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर। 8 गेंद 22 रन बनाकर लालू बद्री स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं अफरीदी लाइगर्स के लिए। 23 गेंद 59 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है विकेट कीपर केयूर आहिर की ओर से। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन के ऊपर एक अच्छे फील्डर को शामिल किया गया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर यस जानी। एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर प्रणव भाई कोटक। और डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर खुला छोड़कर रखा है वहां पर शंभू राठौड़ को। ये कनेक्शन है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एन आई मैक्सिमम। हाई हेलो करने के बाद, जीमू बारसोल को हाई हेलो करने के बाद गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आउट ऑफ पार्क। ये 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 41, 41 रन। यहां से अगर बल्ला चल गया लालू बद्री और रईस का, तो ये टारगेट यहां पर डिफेंड चेज हो सकता है। 41, 41 रन ये रन संख्या, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का तीसरा ओवर। सेजाद कादरी
अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए बाना नैन की ओर से। आने वाली 22 गेंद जीतने के लिए 53 रन। सीट बल्लेबाज है, विकेट के ऊपर नजरें जमा चुके हैं बल्लेबाज लालू। लाउड अपील, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अंपायर ने नकार दिया। क्वालिफाइड अंपायर है, जब जब अपील करेंगे अपनी जेब से कानून की किताब निकलेंगी और हमें यहां पर पढ़ाएंगे। एक अच्छी अंपायरिंग की जा रही है हमारे दोनों अंपायर सर की ओर से। फिलहाल डॉट गेंद, रन संख्या है 41, 41 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर अफरीदी लाइगर्स। ये पैरों के ऊपर गेंद, मतलब बाउंड्री लाइन की शेरों के ऊपर गेंद, कड़क और बेधड़क सिक्सर। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, 47 रन। पारी का ये तीसरा ओवर। ये शहजाद कादरी काफी महंगे साबित हो रहे बीच मैदान के ऊपर। अभी तक 29 रन खर्च किए, एक विकेट, एक सफलता। 17 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की जा रही है। 20 गेंद, 47 रन चाहिए। आधा पड़ाव पार कर चुकी है टीम। ऑफ स्टंप छोड़ते हुए गेंद न जाने दिया, अवॉइड किया था वहां पर डॉट गेंद। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर विकेट कीपर केयूर आहिर की ओर से। फिलहाल रन संख्या है 47 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष। बल्ले का अंदरून हिस्सा लिया है, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर जा रही है गेंद। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया था, सिंगल के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखने का प्रयास करेंगे वहां पर बल्लेबाज लालू बद्री। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 48 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 18 गेंद जीतने के लिए 46 रन चाहिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अब आने वाली 18 गेंद जीतने के लिए 46 रन किस प्रकार से बनेंगे इस मैदान के ऊपर, वो सुनाने के लिए हमारे साथी और सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर सिराज सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाए। आज इंशाअल्लाह बाद नमाज ईशा दुआए सानी के बाद नोपती पलिया पर आली जनाब इज़्ज़त इमाम मौलाना हाफिज़ कारी अहमद अली साहब का ख़तीब नायाब होगा। तमामी बिरादरान इस्लाम से मुअतबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी पाबंदी वक्त के साथ इज्तिमा गाह में पहुँचने की जहमत गवारा करें। आज बाद नमाज ईशा दुआए सानी के बाद आली जनाब हाफिज़ कारी मौलाना मोहम्मद अहमद अली साहब किबला दामद बरकातुहुमुल आलिया अपने खतीब नायाब फरमाएंगे। तमामी बिरादरान इस्लाम से अदबन गुजारिश है कि बराए मेहरबानी पाबंदी वक्त के साथ इज्तिमा गाह में पहुँचने की जहमत गवारा करें। अस्सलाम वालेकुम। चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे पड़ाव की शुरुआत यहां पर आसिफ मेमन श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की तरफ से गेंदबाजी मार्ग पर, और लोअर फुल टॉस बना करके इनको ड्राइव किया। इस बार मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी दौड़ते हुए आए थे कॉर्नर की तरफ से और एक मिड विकेट की दिशा से। दोनों के बीच में ये गेंद को रोकने में सक्षम हुए। रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर 49 की दिशा में पहुंची। एक विकेट के नुकसान पर अफरीदी लाइगर्स ने जो विकेट नहीं गंवाया, ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि शुरुआत से विकेटें जब गिरती थी तो मिस बैलेंस हो गई थी टीम। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, इस बार
गेंद नीचे रही, सबमरीन डिलीवरी, उछाल नहीं मिला इस गेंद को। स्कीट होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई, कोई रन नहीं। 3.2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट 16.88 का बनता हुआ। 16 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता अभी भी। करंट रन रेट 14.70 का। ये बार पड़ा है और जड़ा है, गेंद गई है। बिग 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 षटकार। 6 के 7 रनों की संख्या स्कोरबोर्ड पर। उम्र 55 की, दिल 55 का। 55 रन स्कोरबोर्ड पर। रईस ये खिलाड़ी एक ऐसा खिलाड़ी जिसका आप अगर इतिहास देखेंगे, इसका माजी अगर आप देखेंगे, इसका भूतकाल अगर आप देखेंगे, तो इसी खिलाड़ी ने 6 गेंदे 6 छक्के भी लगाए हैं। इतनी प्रतिभा, इतनी काबिलियत इस बल्लेबाज में है। लेकिन मैच बॉल आ चुकी है सर। सपोर्टर्स पहले बता रहे कि सर बॉल आ गई है। एक और बढ़िया गेंद थी, लेकिन मिडल ऑफ द बैट नहीं, बल्ले का बॉटम एज लगता हुआ। ओ, ऐसा लगा कि ये गेंद मिड विकेट दिशा से बाहर जा रही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का अगर फर्क ना होता और ये गेंद प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट होती तो आप नजर दौड़ा सकते थे। सिचुएशन और इक्वेशन बनती हुई 15 गेंदों में 39 रन। मैच अभी भी बराबरी पर है। ये पटकी हुई गेंद को पटक दिया है सीमा पलीकडे, गेंद जाती हुई। बिग 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 षटकार। वाह, क्या हवा बदली है, क्या फिजा बदली है, क्या रंग बदला है, क्या रूप बदला है। इसे कहते हैं पलटवार करना, नहले पे दहला देना। और योगेश लालू बद्री 42 पर। ओ माय गॉड, दिस टाइम गेंद है स्लॉट में, पार्क होगी पार्किंग लॉट में 6 रनों के लिए। वाह वाह, इसे कहते हैं कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तीर और जिगर का मुकाबला यहां पर। वाह, कभी डाल डाल, कभी पात पात, कभी चिट तेरी तो कभी पट मेरी, कभी नहला तो कभी दहला। इस वक्त यह मुकाबला रंगा हुआ है, रुकने का नाम नहीं लेता। दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई, रनों की संख्या, रनों की संख्या जानने का अवसर सब प्रयास कर रहे हैं कि, लेकिन 12 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता आ चुकी है। 12 गेंदे 26 रन, यानी प्रति ओवर 13 रनों की जरूरत। 2 छक्के आफरीदी लाइगर्स को, टाइगर और लॉयन का मिश्रण, द लाइगर। ये टेक्नोलॉजी की ब्रीड, ये कुदरती ब्रीड नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की ब्रीड है, ये इंसानी ब्रीड है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के मेल फीमेल को जुड़ाकर लाइगर बनाया। और लाइगर टाइगर और लॉयन से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो अंधेरे में भी शिकार करता है, अकेले में भी शिकार करता है, झुंड में भी शिकार करता है। वजन में टाइगर से ज्यादा, लंबाई में लॉयन से ज्यादा लाइगर। अब ज्यादा ना घाई कर, इशारा दिया है लाइगर, अब ज्यादा ना घाई कर, इत्मीनान और सुकून के साथ ट्राई कर। अच्छा मुहावरा बन गया ये। और आपको बता दूं, योगेश लालो 48 रन पर खेल रहे हैं। 5वीं अर्धशतक अब तक इस टूर्नामेंट की बनने जा रही है। दो जड़ों में डाली थी गेंद, कोटक साहब की बढ़िया गेंदबाजी, फुलर लैंड डिलीवरी। अब योगेश लालू बद्री की दुल्हनिया 48 पर। ओ, ये अर्धशतक, ये छक्का नहीं, ये लाइगर की जीत का झंडा गाड़ा है। क्या बात है, लालू बद्री बल्ला दिखा दे भैया डगआउट की ओर। पाजी तुसी ते ग्रेट होते, अपने टीम दी वड्डी हो पो, कमाल कर दिता पाजी तुसी।
बढ़िया बल्लेबाजी। अब रनों की संख्या, अब सिचुएशन, समीकरण बदलते हुए, क्योंकि हवा बदली है, दिशा बदली है। 10 गेंदे 19 रन, 10 गेंदे 19 रन। इसीलिए मैंने कहा लाइगर धीरे धीरे ट्राई कर, हर गेंद पे ना घाई कर। और ये जीत ग्रुप बी के सभी टीमों के दरवाजे खोलती हुई। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, कोटक की वापसी यहां पर। बढ़िया प्रणव कोटक, ये भी हार नहीं मानने वाले, धीमी गति से गेंदबाजी करते हैं और चकमा देने में सक्षम। टीम के कप्तान प्रणव कोटक 54 पर 17 गेंदों में। और गेंद जा रही है खिलाड़ी के हाथ में। इस बार प्रणव कोटक को मिलती हुई सफलता और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। नील नितिन मुकेश, अच्छा नहीं मुकेश, मुझे लगा नील नितिन मुकेश। फिर कोई नया गाना इजाद हो रहा था यहां से। नईम शेख, केवल अपनी न देख, टीम को क्या चाहिए वह भी देख। नईम, लालू की बल्लेबाजी देखते हुए माला के चेहरे पे मुस्कान इज बैक। लालू जबरदस्त बल्लेबाजी। ए लालू बहुत बढ़िया खेल है रा, उठा कर ढाई दिया था गेंद को सीमा रखो बाहर। नया बल्लेबाज नईम शेख। प्रणव कोटक की प्रशंसा करनी होगी, ऐसे मौके पे आके बड़ी मछली। 8 गेंदे 19 रन। ओ मैच अभी भी 60-40 पर है। 60% इस वक्त मैच जो है वो प्रणव कोटक और उनकी टीम के पक्ष में, 40% अभी भी अफरीदी लाइगर्स के पक्ष में। हवा में गेंद, ऊंचाई है, लंबाई में नहीं, खिलाड़ी नीचे। और बड़ा आसान सा कैच। प्रणव कोटक बैक टू बैक 2 सफलता लेते हुए और लाइगर्स को परेशानी में, मुश्किलों में डालते हुए। जीमू पार्सल, गेंद को पार्सल करते हुए। प्रणव कोटक, मैं समझता हूं इस मैच का मैन ऑफ द मैच अगर कोई बनने का हकदार है तो वह प्रणव कोटक है, क्योंकि इन्होंने आते ही साथ पूरा मैच पलट के रख दिया। 2 विकेट चटका कर सेट बल्लेबाज को भेजा है और हैट्रिक पर है, और 5वीं हैट्रिक होने की कगार पर प्रणव कोटक। इस बार कारपेट स्ट्रोक डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी दौड़ते हुए, मात्र 1 रन। और क्या ओवर फेंका है, क्या ओवर फेंका है प्रणव ने, बहुत बढ़िया। 1 ओवर 7 रन 2 सफलता, 8 रन 1 ओवर 8 रन 2 सफलता। प्रणव कोटक, क्या बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया। 1 छक्का लगा लेकिन आपा नहीं खोया, संतुलन नहीं खोया और बने रहे अपने पॉजिटिव माइंड के साथ। धीमी गति की गेंद, विकेट चटकाई 2। अब रईस केवल नाम के रईस नहीं है, काम के भी रईस बनना होगा आपको, जैसे रईस कादरी। रईस कादरी का, रईस शेख का 6 गेंदे 6 सीजन 5 में 6 गेंदे 6 छक्के लगाए थे। क्या बात है, उस टाइम जवान थे शायद। अच्छा गए साल की बात है, मुझे लगा कि 2011 की बात आप कर रहे हैं। रईस शेख कप्तान आसिफ ने जाकर मशवरा दिया है
क्या उनके मशवरे पर खरा उतरेंगे? 6 गेंदे 18 रन, मात्र 3 6 या 2 6 1 4 बाकी सिंगल। या 4 चौके 1 डबल या 2 सिंगल तो भी समीकरण बदल जाए। गेंदबाजी मार्ग पर पहली गेंद सिंगल लिया यहां पर, और अभी मैच इस बॉल के बाद 70% मैच गेंदबाजों के पक्ष में और बल्लेबाजी पक्ष में केवल 30। अगर एक छक्का लगेगा तो फिर समीकरण बदलेंगे। लगाने वाले लगा लें। दाव लग चुकी है, 1 का 2, 1 स्टिंग पे 2 स्टिंग। पांच गेंदे 17 रन। शंभू राठौड़ धीमी गति से गेंदबाजी करते हुए, चलिए सर जल्दी जरा सर। अरे ओहो, ये छे है, वही छे जिसका लाइगर इंतजार कर रहे थे। अभी समीकरण फिर बदल गए। अब 40 और 60% का समीकरण है। लाइगर की दिशा में 40 और 60% एनजी के पास। अब 3 गेंदे 4 गेंदे और 11 रन। 4-11 का समीकरण, 40 और 60 का समीकरण बना है। अब फहद भाई और मुसेब भाई की जानिब से अगर ये खिलाड़ी मैच जिताता है तो 500 रुपए की इनामी राशि। चलिए थोड़ा सा जल्दी करें, 4-11। पीछे बॉल आई है, उसे फेंक दे। कौन सी लाइट सर? बाइक सर। हवा में गया, नीचे खिलाड़ी है और ये फिर से बड़ी सफलता। समीकरण फिर बदलते हुए 70 और 30 का समीकरण अब फिर बनता हुआ। माय गॉड, क्या मैच है। बहुत बढ़िया शॉट लगाया था, बहुत बढ़िया शॉट था और दिशा भी सही थी, लेकिन खिलाड़ी वहां पर चाको चौबंद। ओ माय गॉड, द बाहुबली। दर्शक गिरगा जिसके इंतजार में थे, धर्मपुर तालुके का द लेजेंड प्लेयर सज्जाद भाई ने अगर ये मैच जिता दिया तो 500 रुपए की इनामी राशि है, यानी 1000 रुपए की इनामी राशि। देखिए प्रणव कोटक साहब पहले ही मामला सुलझा दे रहे वहां पर। सज्जाद, शंभू राठौड़, 3 गेंदे 11 रन। अभी भी मैच है, अभी भी मैच ऑन, टिल मैच इज ऑन। बट 30-70 एनजी ग्रुप 70%, 70% और लाइगर्स 30%। मैच टिल इज ऑन। सज्जाद, 40 साल क्रिकेट का अनुभव और मुश्किल परिस्थिति में अपनी टीम के लिए निर्णायक पारी खेलने की जरूरत। सिंगल चुरा लिया। अब 2 गेंदे 10 रन। 2 गेंदे 10 रन। अभी 25% खाली मैच लाइगर के पक्ष में और 75% मैच अभी भी एनजी ग्रुप्स के पक्ष में। एक बिंदी गेंद, 90% मामला क्लोज। एक छक्का, टिल मैच इज ऑन, 50-50।
दो गेंदे 10 रन, 2 बॉल में 10 रन। और ये उड़न खटोला, ये उड़न खटोला, मैंने अभी बोला, और गेंद वहां पर जाती हुई 6 रन। अब मैच 50-50% बराबरी पर। इमाम साहब वहां दुआ करते हुए देख सकते हैं आप। 50% मैच ऑन। और ये छक्के के लिए मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद सज्जाद को दूंगा कि वो सिंगल चुराया। वो सिंगल नहीं होता तो ये 6 नहीं होता। चतुराई के साथ सिंगल लेकर समझदारी दिखाई कप्तान ने। सेट बल्लेबाज को मौका दे दिया। फहीम सोनी, क्या प्यारी सोनी पारी खेलता हुआ फहीम सोनी। पूरे टीम, पूरे दर्शक सांसों की पेटी बांध के रखें। दर्शक, तमाम दर्शक एक बार इस सिंगल बॉल के लिए जोरदार तालियां बजा दे। जीते कोई भी जीत क्रिकेट की होने वाली है। बढ़िया मुकाबला। सामने बैठे दर्शक, पुष्पा भाई के इधर, सब जोरदार तालियां बजा दे एक बार। जीते कोई भी, जीत हार किसी की भी हो, जीत क्रिकेट की होगी। यदि क्रिकेट से प्यार है तो बजा दे एक बार जोरदार तालियां। 1 बॉल 4 रन। व्हाट अ मैच। टीडीपी धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का फाइनल से पहले फाइनल का मजा देने वाला यह मैच। 1 गेंद 4 रन, सीजन 6 का सबसे कातिलाना मैच। सांसें रुका ले। वो बकरे हटा दे भाई, वरना कल दाल पुलाव बन जाता किसी का। कि ऐसे समय में गेंद अगर डायरेक्ट जाकर उन्हें लग जाए तो मैच पूरा खराब हो सकता है। तो लिहाजा थोड़ा सा हटने दे पहला, वरना मैच कुछ भी हो सकता है भाई। 1 गेंद 4 रन, उन्हें लगकर गेंद मैदान में आ सकती है। अरे गैप में सर हट। एक गेंद 4 रन। दर्शक सांसों को बांधे रखे, रुकाए रहे। और एनजी ग्रुप हैज won this match. What a delivery! What a delivery! सोनी स्लोअर डिलीवरी और मैच जीत लिया है एनजी ग्रुप्स। What a fabulous match and what a fantastic match. Congratulations Mr. NG Groups. प्रणव भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रणव कोटक को मैच आपने जिताया है भाई। 1 ओवर 8 रन 2 विकेट। सेट बल्लेबाज को भेजा आपने डगआउट पर। थैंक यू लाइगर्स फॉर पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट एंड हार्ड लक। इंशाल्लाह अब सीजन 7 में फिर तकदीर हो आपके साथ। तब तक 365 दिन का इंतजार। कल रविवार का दिन, अंतिम दिन। कल ठीक 8:30 बजे टीमों से निवेदन, मैदान में रिपोर्टिंग करनी है। 9 बजे पहला बॉल ऑन होगा। 8:30 तक ग्राउंड में पहुंचने की कोशिश करें। और फिर एक बार मैं जरूरी ऐलान आप तमामी हजरात को बता दूं कि आज